हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ द सोलेनोइड एंड द ट्रोइड। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सोलेनोइड। सोलेनोइड आप 10th क्लास में भी इसका नाम सुने होंगे, है ना। तो सोलेनोइड जो है एक कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को सेवरल वायर से जब उसको लपेटते हैं तो सोलेनोइड फॉर्म करता है। When a conducting or non-conducting material wound with several wires. Length of solenoid is very large compared to diameter. डायमीटर के कंपैरिजन में जो सोलेनोइड है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है ना। उसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए इस तरह का है, इस तरह से कोई कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें आप सेवरल वायर को लपेट देते हैं। ऐसे कैसे लपेटेंगे, इस तरह से ऐसे। ऐसे आप सेवरल वायर लपेटते हैं ऐसे। अब इसमें क्या है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, ऐसे करंट इसमें सर्कुलेट करेंगे। ऐसे करंट सर्कुलेट कर रही है तो इमेजिन करना है कि इस तरह से इसमें करंट नीचे से इसे दिया जा रहा है, नीचे से करंट ऐसे, नीचे से करंट आ रही है और इसमें बाहर निकल रही है। आई करंट अंदर जा रही है, इस तरह से घूम रही है इसमें। तो अगर हम एक सर्कुलर कॉइल की बात करें, जैसे ये सर्कुलर कॉइल है इसमें, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल से इसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे। राइट हैंड थंब रूल से तो कैसे करेंगे, ये वाला है तो फिंगर्स जो है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो ये इसमें फिंगर को फिट करते हैं ऐसे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर चली गई। इस वायर के लिए अगर फिट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर चली गई। इस वायर के लिए फिट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर चली गई। हर इंस्टेंट पर प्रत्येक कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर जा रही है, इधर जा रही है, प्रत्येक कॉइल के लिए, है ना। तो हम लोग ये कहेंगे कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, इस तरह से जा रही है ऐसे। और इसमें क्या होगी, इसमें अंदर की तरफ ऐसे आएगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें फाइनली देखा जाएगा तो यूनिफॉर्म, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर में, और बाहर में क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड inside solenoid
solenoid is uniform and outside, मतलब कि आउटसाइड मतलब इधर, नॉन यूनिफॉर्म एंड जीरो, तो जीरो कहाँ मिला आपको फील्ड, इधर मिला जो नॉन यूनिफॉर्म मिला, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला। यहां पर मिला क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला। और यहां पर मिला जीरो मैग्नेटिक फील्ड, जीरो यहां पर ये वाला जोन में जीरो मिलेगा, अंदर में यूनिफॉर्म मिलेगा और बाहर में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इस तरह का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा सोलेनोइड में। तो सोलेनोइड में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो एल जो है लेंथ है, एल जो है यहाँ पर लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, और स्मॉल जो आर है वो है रेडियस ऑफ सोलेनोइड। तो एल जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, आर है। एल जो है बहुत बड़ा होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो एल वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। यहाँ पर एक और टर्म है कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, बढ़ेगी। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा आप वायर लपेटते हैं, जैसे एक वायर लपेटे, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जितने भी आप वायर इसमें लपेटेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें रिंग का फॉर्मेशन होगा, सर्कुलर कॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो जब सर्कुलर कॉइल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, एक एक वायर की निकलते जाएगी। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है। एक और वर्ड है इसमें स्मॉल एन, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसको बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसका नाम है। क्लियर है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक तरह से ये डेंसिटी को बता रहा है, मतलब कि डेंसिटी, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L, तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू L। डेंसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वायर है, जैसे जो वायर है वो कितना पास पास सटा हुआ है। इसकी लंबाई L है, तो लेंथ के हिसाब से जैसे इसकी लंबाई हो गई L, तो L लंबाई है, उसके अकॉर्डिंग कितना पास पास ये सटा हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे कितना करीब करीब सटा हुआ है। तो जितने ज़्यादा करीब सटेगा उतने ही ज़्यादा इस लंबाई में नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग होगी, और जब सर्कुलर रिंग ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ेगी, यानी कहने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो उसमें क्या बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया? यानी कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल N भी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 1/L होगी। लंबाई ज़्यादा होगा तो उसके इन्वर्स रिलेशन भी होगा।
बात समझे कि नहीं? लंबाई जब ज़्यादा हो जाएगी तो जो पास पास में रिंग है, ये जो पास पास में जो रिंग कहो या कॉइल कहो, वो पास पास ना हो तो क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। समझ में आ रही है ऐसी बात? तो अब हम लोग क्या करना है, क्या है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको कैलकुलेट करना है ना। तो हम लोग हेडिंग देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं, क्या इमेजिन कर लेते हैं कि इस तरह का क्या है, यही सोलेनॉइड है ऐसे, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से फिट है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है बी। और एक हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। और इसमें हम लोग एक लूप कंसीडर कर लेते हैं, लूप इस तरह का लूप कंसीडर करते हैं ऐसे। ऐसे तो ये हो गया P, Q, R और S, ऐसे डिजाइन कर लेते हैं। और इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ को यूज करते हैं इसमें। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ आप जानते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इनक्लोज होता है लाइन इंटीग्रल के। इस तरह से हम लोग आपको बताए थे, इंटीग्रेशन B डॉट dl है ना। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो से, मतलब ऐसे स्टार्ट करते हैं P से Q, या सिंपली आप ऐसे रखिए अभी, और यहाँ पर लिखिए क्या, म्यू जीरो और I इनक्लोज्ड, इस तरह से I इनक्लोज्ड। तो I जो इनक्लोज्ड है वो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। यहाँ पर हो गया क्या, B हो गया, फिर क्या हो गया, DL हो गया, फिर हो गया क्या, म्यू नॉट हो गया और इंटू I हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे B डॉट DL, P से कहाँ तक, Q तक, अब प्लस Q से R तक B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और फिर कहाँ से R से S तक और B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और प्लस S से P तक B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो और I। इस तरह से हम लोग वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ जीरो लेंथ है और यहाँ पर क्या हो गया, L हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो से लेकर L तक, जीरो से L, जीरो से L करेंगे, B और DL करेंगे और cos जीरो कर देंगे। cos जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि आप जा रहे हैं किधर, इधर, तो B इधरे है और आप जा इधरे रहे हैं, है ना, इसी दिशा में आप जा रहे हैं, तो B DL कर दिया। अब क्या कर रहा है यहाँ पर आप कर रहे हैं, यहाँ पर कोई लंबाई नहीं लेंगे, ओके, यानी खाली लिखता है क्या, Q से R, और यहाँ पर जब B इधर है और DL इधर है, तो आप क्या लिखेंगे, B
DL अकोस 90। फिर इधर क्या लिखिएगा, R से S लिखिएगा और यहाँ पर B का वैल्यू ही 0 लिख दीजिएगा, है कि नहीं। अब प्लस आउटसाइड में B क्या है, 0, बाहर B है नहीं, ओके। अब यहाँ पर S से कहाँ रखना है, P, और क्या लिखना है, B इंटू DL अकोस 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट और I। तो ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे खाली 0 से लेकर L और B इंटू DL प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू 0 और I। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सब इस तरह से रहेगा क्लोज के लिए। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, B और लिखेंगे DL और 0 से लेकर कहाँ तक, L तक, फिर लिखेंगे म्यू 0 और I, म्यू 0 और I लिखेंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, B और DL का क्या होगा, L 0 से लेकर L तक म्यू नॉट और फिर I, तो B L माइनस 0 म्यू नॉट और फिर क्या लिखेंगे I, B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बटे L। और फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ये एक टर्न्स की बात हुई थी, तो अब n नंबर ऑफ टर्न्स में क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I कैपिटल N डिवाइडेड बटे L, ऐसे हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं रिजल्ट, वो आएगा आपको कुछ ऐसा आएगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू स्मॉल n, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल N डिवाइडेड बटे L इज इक्वल टू स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये रिजल्ट हो गया। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत बड़ा है ना, तब के ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया उसके अनुसार अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से होगा। इसमें आप ऐसे लिखें, ऐसे, और इस तरह से इस तरह से इसमें करंट जा रही है और ऐसे करंट आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से बना देंगे। इसका मतलब है कि इसको देखने से क्या लग रहा है, ऐसे। अब यहां पर, यहां से करंट क्या कर रही है, यहां से करंट बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे। ऐसे इस तरह से यहाँ पर बाहर निकल रही है, इस तरह से करंट आ रही है ना, करंट ऐसे आकर इसके अंदर जा रही है, करंट ऐसे आ रही है, तो ऐसे करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो इसके अंदर जो है, इसी के अंदर जो B है वो म्यू 0 I इंटू n है, यही मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। और यहाँ पर B क्या है, 0, यहाँ भी B क्या है, 0। और इस पॉइंट पे जो B है एंड पे, वो है म्यू 0 I n डिवाइडेड बटे 2। इस पॉइंट पे जो B है
वो है म्यू नॉट आई इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। एन मैंने हाफ है, ठीक है। तो इन जनरल जो हम लोग बनाते हैं डायग्राम, इन जनरल इस तरह से कोई एक सोलनॉइड है, एक्सिस ऑफ सोलनॉइड, ऐसे डॉट डॉट इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, उसको मान लेते हैं क्या, θ2, इसको मान लेते हैं θ1, ऐसे मान लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इन जनरल फार्मूला जो हम बनाने जा रहे हैं, जनरल फार्मूला, ये फार्मूला हो गया आपको इस तरह से, B इक्वल टू म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बटे 2 साइन θ1 प्लस साइन θ2, ऐसे B इक्वल टू ए हो गया। अब इसमें पहला ये है कि व्हेन इनफाइनाइटली लॉन्ग, व्हेन इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा हो, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे होगा देख लो, जब इनफाइनाइटली ये लॉन्ग हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये लाइन कैसे हो जाएगी, ये लाइन जो है धीरे 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 नीचे डाउन हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और ये भी लाइन ऐसे है तो धीरे धीरे डाउन होते होते ऐसे हो जाएगी, मतलब कि θ1 और θ2 90 होगा। तो ये जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पर पुट करेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 और साइन 90 और प्लस साइन 90। तो ये हो गया क्या, म्यू नॉट आई इंटू एन डिवाइडेड बटे 2 और साइन 90 1 और प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बटे 2। तो यहाँ पर क्या हो गया 2, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया क्या, म्यू नॉट आई इंटू एन और ये हो गया आपका बी, ऐसे बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एन। तो ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के चलते। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, और बी में है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड से मतलब, कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना है कि वन एंड का मतलब हुआ कि एक किनारे से, तो एक किनारे से कैसे कैलकुलेट करिएगा, एक किनारे का मतलब ये हुआ कि आप हाफ पार्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हाफ पार्ट को जब हटाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ ना हो जाएगी। इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए इतना है, मतलब कि ये वाला हिस्सा को आप हटा देते हैं, सपोज दैट ये पूरा हट गया है ना, इस तरह से हो गया, ऐसे हो गया। और ई हो गया आपका इनफाइनाइटली, मतलब कि अब ये चला जाएगा इनफाइनाइटली, मतलब कि यहाँ से एंड हो गया तो ये इनफाइनाइटली हो जाएगी, ये पूरा तो इनफाइनाइटली हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, θ1 इक्वल टू 90 लिखेंगे और θ2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। तो B इज इक्वल टू एंड से, एक एंड से म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बटे 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 90 और प्लस साइन 0, जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट आई एन 2 और यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया बी एंड, है कि नहीं, बी एंड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो
डायग्राम से हमको यही मिला, डायग्राम से क्या मिल गया कि वन एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2, यहां पर ये वाला साइड में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है क्या हो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एन, है ना। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0। तो अगर इसकी ग्राफ देखा जाए सपोज दैट, तो कैसा होगा, ग्राफ अगर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वर्सेस लेंथ का, इधर क्या है B, इधर क्या है लेंथ, तो ये सब यूनिफॉर्म है, इनसाइड क्या है यूनिफॉर्म, उसके बाद क्या होगा धीरे से डाउन होगा, है ना, धीरे से डाउन, अब इस तरह से होने लगेगा, या ऐसे करो एंड में हाफ कर दो, है ना, उसके बाद इस तरह से होगा ऐसे। तो ई है क्या, ये बी इन है, ई क्या है बी एंड है, लास्ट इन्फिनिटिव है उसमें, इस तरह से होगा, ये कांस्टेंट होगा, अंदर में क्या होगा यूनिफॉर्म, तो इस तरह से ग्राफ होगा, क्लियर है। अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे किसकी, टोरॉइड का। तो ये सोलेनॉइड था, अब बात करते हैं क्या टोरॉइड का। तो टोरॉइड में कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, टोरॉइड में आपको करना क्या है कि सोलेनॉइड का एंड टू एंड अगर आप कंसाइड कराते हैं तो टोरॉइड बनता है, तो उसमें रेडियस, बहुत सारी रेडियस आ जाएगी उसमें, द टोरॉइड and when end to end solenoid coincides, when end to end solenoid coincides, then toroid form, तो आपको सोलेनॉइड मालूम ही है, और इसमें आपको सेवरल वायर्स ऐसे इस तरह से सेवरल वायर्स लपेट देते हैं ऐसे, क्लियर। अब इसमें आप इस तरह से करंट इसमें आप दे दिए, ऐसे, तो करंट दिए थे ऐसे, पर क्या करंट निकल रही है, तो ये डॉट, यहां पर हम डॉट दे रहे हैं, लेकिन किसका डॉट दे रहे हैं, करंट का डॉट दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डॉट नहीं है ये डॉट करंट, मतलब कि करंट बोर्ड से मान लीजिए बाहर निकल रही है और यहां पर अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे, क्लियर। इसमें क्या है कि करंट अंदर जाएगी और यहाँ से करंट बाहर निकल जाएगी। अब इसी को एंड टू एंड क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, तो इसको एंड टू एंड अगर मिलाते हैं ऐसे, तो ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, और इसमें इसी तरह से वायर, इस तरह से वायर को आप लपेट दिए, ऐसे,
ऐसे। और बाहर में इसी तरह से क्या है, डॉट डॉट बना हुआ, देख रहे हैं, ये करंट का है। ये सब जितने बने हुए हैं बच्चों वो करंट का बना हुआ है, देख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे बोर्ड से करंट निकल रही है ऐसे मानना है, और अंदर में क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है। ऐसे। अब ये हो गया इसका सेंटर, इसमें करंट ऐसे, ये करंट है, क्या ये करंट। और करंट इसमें ऐसे है, यहाँ पे दो रिंग है, करंट ऐसे है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, एलोंग द टेंजेंट होगी, ऐसे इधर होगी, तो इसमें इस तरह से दिखाई जा रही है, वो क्या दिया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हो गए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। सर्कुलर फॉर्म में इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सेंटर है, तो सेंटर से ये जो रेडियस है वो आर आई है, और ये जो रेडियस है वो क्या है, आर ओ है, और ये जो रेडियस है वो क्या है, बीच में आर मीन है। तो आर जो ओ है वो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस है, और आर जो आई है वो क्या है, इनर रेडियस है। आर जो मीन है वो क्या है, आर ओ प्लस आर आई डिवाइडेड बाई 2 है, इसको बोलते हैं मीन रेडियस, मीन रेडियस इसको बोलते हैं। आर ओ आउटर रेडियस, आर आई इनर रेडियस, और आर एम जो है वो क्या है, मीन रेडियस, इसको पढ़ते हैं हम लोग मीन रेडियस। तो अब बात यहाँ पे ये है कि जो बी इन है, बी इन इम्पटी स्पेस में वो क्या होगा, जीरो। इम्पटी में, इम्पटी स्पेस या एयर या वैक्यूम, मतलब इस साइड में यहां पर बी क्या है, इन जीरो है ये, और बी जो आउट है वो भी क्या है, जीरो है। देख लो भाई, बी आउट भी जीरो है। बी आउट का मतलब इधर फील्ड क्या है, जीरो है। ये बी जो आउट है वो क्या बच्चों, जीरो है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, इसी में होगा, इसी में, इसके अंदर। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर, नाउ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर, कोर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बच्चों, कोर के अंदर, इनसाइड कोर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी इनसाइड कोर, याद रखें। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ से करेंगे। तो नाउ फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, नाउ फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो क्या लिखते हैं, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो से लेकर 2 पाई आर मीन और बी डी एल, म्यू जीरो फिर के लिखेंगे आई। तो बी हो गया जीरो से लेकर 2 पाई आर मीन, डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। टू पाई आर इंटू मीन, म्यू जीरो आई। तो ये हो गया बी एल, एल का मतलब यहां पर है, पुट करेंगे हम लोग वैल्यूज को।
तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 2 पाई आर मीन और म्यू नॉट आई, इस तरह से करते हैं। ये था टोरॉइड में हम लोग इतना वर्क किए हैं। अब इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आगे की तरफ क्या है देखते हैं, इसको मिटाते हैं इसको। अब यहाँ पे जैसे कि B लिखा हुआ है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर मीन, ये एक रिजल्ट हो गया। अब फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स, इसको क्या लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर मीडियम इंटू n। ये रेडियस क्या है, मीन रेडियस है। तो अब मीन रेडियस है तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स की अगर आप बात करते हैं तो क्या मिलेगा, यहां पर आ गया क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 पाई आर मीन रेडियस, तो म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल n। ये हो गया आपको कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना आ गया। और n बराबर आप जानते हैं, n बराबर क्या हो गया, कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 पाई आर मीन। और आर मीन का मतलब भी आप समझते हैं, आर जो मीन है उसका मतलब ये होता है कि आर मीन, तो आर आउटर प्लस आर इनर डिवाइडेड बाई कितना, 2। ये रिजल्ट हो गया, आर आउटर प्लस आर इनर बाई 2 हो गया। ओके, ये रहा सोलेनॉइड और टोरॉइड को मैं डिराइव किया हूँ और आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।